थाना हरबंसपुरा के मुलाजमीन डकैत बन गए। नाज़रीन, रिजवान और इरफान ने तलाशी के बहाने गली से जाते नौजवान की जेब से 1500 रुपये निकाल लिए और उसका मोबाइल निकाल लिया। एक जानिब आपके डीआईजी साहब कह रहे हैं कि ये जो नेम प्लेट और नंबर प्लेट के बगैर हैं ये डकैत हैं, तो अब मैं इनको डकैत कहूँगा क्योंकि इन्होंने कोई नेम प्लेट नहीं लगा रखी होती और ना इनकी बाइक की कोई शनाख्त होती है, कोई नंबर नहीं होता। अब ये शहरी का बयान जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि मैं घर में लाइट नहीं आ रही होती और मैं दूसरे घर जा रहा था क्योंकि वहाँ लाइट आ रही होती है। इसी दौरान जो है वो मुलाजमीन आते हैं जिनमें रिजवान और इरफान है, वो उतरते हैं, मुझे रोकते हैं, मेरी जेब से दवाई निकलती है। ये खुद मान रहा है। मैं इसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा या इसको मैं बिल्कुल ये नहीं बता रहा कि ये लड़का मासूम है। बिल्कुल ये लड़का भी गलत था और दवाई का मतलब होता है कि चर्स यानी कि स्टफ़ इसकी जेब से निकलता है। अब मुलाजमीन इसको कहते हैं कि जनाब अब तो तुम पे पर्चा होगा, मंशियात का होगा। इसको डराया जाता है और डरा धमका कर इसकी जेब से 1500 रुपये और इसका मोबाइल निकाल कर इसको छोड़ दिया जाता है। तो जहां वो लड़का गलत था वहीं ये मुलाजमीन भी डकैतियाँ कर रहे थे। तो ये हरबंसपुरा का इलाका है और मैं एक जानिब कहता हूं कि आपके अफसरान जो है वो आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है वो दुनिया के सामने जवाब देते हैं। और बड़ी दफ़ा उन्होंने कहा है कि यार इस तरह के काम ना करो कि आपका इदारा बदनाम हो। और डीआईजी साहब जो है वो बड़ी कचहरियों में भी इस तरह के मुलाजमीन को सस्पेंड कर चुके हुए हैं, बल्कि क्लोज लाइन कर चुके हुए हैं। और जो उनके पास दोबारा जाते हैं कि जनाब हमें माफ़ कर दिया जाए, तो वो उनको साफ कहते नज़र आते हैं कि आपकी गलतियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो इसी तरह का जो ये वारदात है ये हरबंसपुरा के थाना की हदूद में पेश आई है, जहाँ ये नौजवान ये भी गलत है। अगर इसके जेब में से कोई भी ऐसी इलीगल चीज़ बरामद हुई थी तो जनाब इनका काम था रिजवान और इरफान का कि इसको फौरी तौर पर थाने लेकर जाते और इस पर FIR लॉन्च करते, ना कि 1500 लेकर अपनी जेब गर्म करते। अब जिस तरह ही लॉकडाउन आया है तो लॉकडाउन के दौरान जो है वो बहुत सारी इस तरह की वारदात डाली जा रही है। पहले जो है वो लड़कों को रोका जाता है उनकी तलाशी के बहाने, उनकी तलाशी से अगर कोई चीज़ ऐसी इलीगल निकल आती है तो उनको पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। तो ये कोई इंसाफ नहीं है। आप भी उसी जुर्म में शरीक हो रहे हैं, जिस तरह वो कर रहा है उसी तरह आप कर रहे हैं। मैं इस टाइम उस लड़के को बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो लड़का ठीक है या वो लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, उसने भी गलत किया तो इन्होंने उससे ज़्यादा गलत किया, क्योंकि ये इस चीज़ की तनख्वाह लेती हैं कि हमारे जुर्म में, हमारे मुआशरे में किसी किस्म का जुर्म नहीं होगा। तो ये वो नौजवान हैं जिन्होंने हरबंसपुरा के अंदर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी वजह से आपके अफसरान बाला के जो सर हैं वो झुक गए हैं। आपके जो वर्दी मिली हुई है जनाब वो बड़ी बाइज़्ज़त है और बड़े अदब वाली है, लेकिन आप उसको पामाल कर रहे हैं सिर्फ 1500 और 2000 की खातिर। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।